हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की वैलीज, यानी घाटीज को पढ़ रहे हैं, वैली को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की घाटियों को पढ़ रहे हैं। तो घाटियों में भी हमने कौन कौन सी कर दी है। तो सबसे पहले हमने सतलुज घाटी करी थी। देखिए हमने जितनी भी घाटियां करी है उसमें कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सतलुज वैली पढ़ी है, कांगड़ा वैली पढ़ ली हमने, क्यारदुन वैली, पांवटा वैली बोला जाता है जिसे, वो भी पढ़ ली हमने। पढ़ ली कुल्लू में कौन कौन सी वैली उपस्थित है। हमने पढ़ ली मंडी में वैली कौन कौन सी उपस्थित है। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मंडी में कितनी वैलीज है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति में उपस्थित वैलीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखें अगर हमने सतलुज वैली कर ली है। हमने पढ़ ली अपनी कांगड़ा की वैली, ये कौन कौन सी है, ये रही हमारी कांगड़ा वैली और ये बड़ा बंगाल वैली। उसके बाद हमने पढ़ ली थी क्यारदुन वैली जिसे पांवटा वैली के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ी थी कुल्लू में कुल्लू वैली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी, मंडी में पढ़ी हमने। मंडी में कौन कौन सी वैली पढ़ी हमने? मंडी में 4 वैली पढ़ी। वो वैली कौन सी थी? एक थी बल वैली, उसके बाद थी हमारी यहाँ पर इमला विमला वैली, और हमारी कौन कौन सी थी? इमला विमला बल वैली। देखिए इमला विमला वैली, इमला विमला बल वैली, चुहार वैली और चौंतरा वैली। ये थी हमारी 4 टाइप की वैली जो हमने मंडी में पढ़ी। आज बारी है इस एरिया की, यानी इस एरिया का क्या नाम है? लाहौल एंड स्पीति। तो इस एरिया में पढ़ेंगे हम कौन कौन सी वैलीज है, क्योंकि लेक हो, रिवर हो या फिर वैलीज हो, लाहौल स्पीति एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है जब भी ज्योग्राफी की बात आती है। ज्योग्राफी यानी लाहौल स्पीति को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर लाहौल स्पीति का कौन कौन सी वैलीज है लाहौल स्पीति में, तो देखिए लाहौल स्पीति में भी 5 वैलीज है टोटल। मंडी में कितनी थी? 4, तो लाहौल स्पीति में 5। वो कौन कौन सी है? लाहौल वैली, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, मुटवा वैली, पिन वैली, पट्टन वैली। ये हो गई कौन कौन सी? लाहौल, स्पीति, मुटवा, पिन, पट्टन, घाटी और वैली। ये हमारे पास 5 टाइप की वैली होगी। हमें इनके नाम याद रख लिए। अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया तो सीधे क्या देगा? नाम देगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा। ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा और वैली का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि मुटवा जो वैली है, देखिए लाहौल और स्पीति तो क्लियर हो रहा है, पट्टन भी हमारे को क्लियर होता है क्योंकि जब भी हम इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि पट्टन का जिक्र बार बार होगा। पिन वैली भी हमें पता होता है। ठीक है, मुटवा जो है वो एक अलग नई वैली है जो एक बार पेपर में पूछी गई थी कि ये कहाँ पर है, हमारे लाहौल स्पीति में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर लाहौल स्पीति के लार्ज मैप को देखें, उसके चारों तरफ जो भी उसके चारों तरफ पड़ोसी जिले देखें और राज्य देखें, तो देखिए चंबा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ। ठीक है, ये रहे इसके। और देखिए ये वाली लाइन है ना, पिंक वाली लाइन, बैंगनी लाइन जो है, ये क्या करती है? ये इस तरफ को है हमारा लाहौल वाला रीजन। जब हमने लेक पढ़ी थी, रिवर पढ़ी थी, तो हमने लाहौल स्पीति के मैप को डिटेल में देखा था कि जो लाहौल और स्पीति में, लाहौल कहाँ है लाहौल स्पीति के मैप में और स्पीति कहाँ है लाहौल स्पीति के मैप में। तो देखिए लाहौल स्पीति के मैप में लाहौल इस लाइन के इस तरफ को है और इस लाइन के इस तरफ को क्या है? स्पीति। ये जो लाइन है ना, ये अपनी काल्पनिक तौर पे ली है, इमेजनरी लाइन है। हमने अपने आप को समझने के लिए लिया है कि लाहौल चंबा के साथ अपनी क्या करता है, लाहौल स्पीति में लाहौल चंबा के साथ सीमा साझा करता है और कांगड़ा के साथ, और स्पीति और कुल्लू के साथ। देखिए लाहौल किस किस के साथ सीमा साझा करता है? चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के साथ। और वहीं स्पीति को देखें तो ये कुल्लू के साथ, किन्नौर के साथ और लद्दाख के साथ भी करता है, और ये भी लद्दाख के साथ करता है। तो देखिए कुल्लू और किन्नौर के साथ जो लगती है हमारे पास एरिया है लाहौल स्पीति का, वो स्पीति है, और चंबा और कांगड़ा और आधे कुल्लू के साथ लगता है वो लाहौल है। तो कुल्लू एक ऐसा जिला है जो लाहौल और स्पीति दोनों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें, अब देखते हैं कि कौन कौन सी वैलीज को हम देखेंगे इसमें। तो ये रही पट्टन वैली, ठीक है, लाहौल घाटी, लाहौल वैली, स्पीति घाटी, स्पीति वैली, पिन वैली, पिन घाटी। तो देखिए लाहौल हमारा इस तरफ को था, लाहौल में भी 2 टाइप के आ गई, एक पट्टन आ गया और एक लाहौल आ गई। स्पीति में भी आ गई स्पीति वैली और इस तरफ को पिन वैली। तो देखिए यहाँ को क्या था हमारा? कुल्लू, और ये रहा हमारा पिन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर एक लाहौल स्पीति में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से गुजरने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो देखते हैं, हम रेंजेस देखते हैं, माउंटेन रेंजेस। तो देखिए ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा शिवालिक, ये रहा हमारा, यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा ग्रेटर हिमालय, ये पीर पंजाब, ये धौलाधार और ये रहा हमारा जांस्कर। ये रहा हमारी सारी की सारी पर्वत श्रृंखला।
अब सबसे पहले देखते हैं हम लाहौल वैली को। देखिए हम पॉइंट पढ़ेंगे, जो पॉइंट हमें लगा कि हमने मैप में नहीं किया है वो हम मैप में जाके वापस देख लेंगे। लाहौल वैली लाइज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड मेन हिमालयन रेंजेस। इट इज मेड अप ऑफ रिवर चंद्रा एंड भागा टिल टांडी एंड चेनाब फ्रॉम टांडी टू उदयपुर। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं, इन दो पॉइंट्स को इसी में देख लेते हैं। ये यहाँ है ना हमारी कहीं लाहौल वैली, तो उन्होंने क्या बोला, पीर पंजाल, ये रही हमारी पीर पंजाल और ये रहा हमारा मेन हिमालय। ये हो गया दो पॉइंट। नॉर्थ में क्या है, पीर पंजाल एंड मेन हिमालय। तो देखें अगर हम नॉर्थ में है इसके पीर पंजाल, तो ये इस तरफ को नॉर्थ है, ये इस तरफ को साउथ में हो गया इसका मेन हिमालय। उसके बाद उन्होंने बोला कि चंद्रा और भागा रिवर। देखिए अब इसके लिए आपको रिवर वाली, अगर आपने रिवर वाली सीरीज नहीं पढ़ी है तो उसे एक बार देखना होगा, अदरवाइज ऐसे भी समझ आ सकता है कि यहाँ पर एक चंद्रा और भागा दो रिवर है जो मिलती है हमारे पास तांडी नामक स्थान पर। ठीक है, तो देखिए ये लाहौल वैली में आ रही है, यहाँ पर तांडी में मिलने के बाद वो चिनाब नाम से जानी जाती है। पहले ये चंद्रा है, भागा है, ये चंद्रा आ गई, ये भागा आ गई और उसके बाद ये तांडी में मिली तो चिनाब बनी। चिनाब बन के ये उदयपुर, उदयपुर हमारे को पता है चंबा में है, वहां तक फैली हुई है। कौन सी वैली हमारी, ये हमारी है लाहौल वैली। तो देखिए नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड मेन हिमालय रेंज, इट इज मेड अप ऑफ रिवर चंद्रा एंड रिवर भागा टिल टांडी। देखिए चंद्रा और भागा टांडी तक, इन्होंने क्यों लिखा टिल टांडी, क्योंकि चंद्रा और भागा नाम है दो, वो टांडी तक रहते हैं। टांडी के बाद उसे लोग क्या नाम से जाने जाते हैं, चिनाब नाम से जाना जाता है। चिनाब फ्रॉम टांडी टू उदयपुर, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास लाहौल घाटी पीर पंजाल और मुख्य हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये इसके उत्तर में स्थित है, ये दोनों के उत्तर में स्थित है, इसके और इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, यह तांडी से उदयपुर तक और तांडी और चिनाब तक चंद्रा और भागा नदी से बना है, जिसके नीचे की ओर स्थित पांगी घाटी है। ठीक है, ये आपको हमारे को पता होगा कि पांगी कहाँ है, हमारे पास चंबा में यहाँ कहीं है। ठीक है, तो ये हमारे को पता हो गया, ये आ गई हमारी लाहौल वैली। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर स्पीति वैली को। स्पीति इन कंपैरिजन टू लाहौल इज हायर इन एलिवेशन। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा गया है कि लाहौल और स्पीति में किसका एलिवेशन हाई है, तो स्पीति का एलिवेशन हाई है लाहौल से। ठीक है, स्पीति इज प्रोटेक्टेड बाय किल्टा पीक इन नॉर्थ एंड साउथ बाय मनीरैंग पीक। एक बार जाके देखें हम अपने मैप पे तो हम क्या पाते हैं, देखिए हम चलते हैं तो देखिए ये रही हमारी स्पीति वैली। उन्होंने बोला कि इसके नॉर्थ में क्या है, किल्टा पीक, यहाँ पर कहीं किल्टा पीक होगी, और इसके साउथ में है मनीरैंग पीक। जब हमने पीक्स पढ़ी थी तो उसमें पाया था मनीरैंग पीक्स किसके किसके बीच में है, स्पीति और किन्नौर, ये पाया था हमने। ठीक है, ये रही हमारी लाहौल वैली, यहाँ से हमारी मेन हिमालय जा रहा है, यहाँ से पीर पंजाब जा रहा है, दोनों के इसके उत्तर में है, दोनों के उत्तर में क्या है, हमारी लाहौल वैली है। ये हमने पढ़ लिया सारा का सारा। उसके बाद हमने स्पीति वैली देख ली कि एलिवेशन में ये हाई है किससे, लाहौल वैली से, यानी कि इसका एलिवेशन ऊंचाई ज्यादा होगी किससे, लाहौल से। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड शाम। तो देखिए इन्होंने कहा कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो ऐसे होगा कहीं, तो इसके लोअर पार्ट को क्या बोला गया, शाम, जो दोनों तरफ है स्पीति के, सिचुएटेड ऑन बोथ साइड ऑफ स्पीति एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज लिंगती। जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज एंड लिंगती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति। ठीक है, स्पीति वैली हैज बीन फॉर्म्ड बाय स्पीति रिवर। हमने देखा था कि जो हमारे पास जो सतलुज की सहायक नदी है वो स्पीति है और स्पीति से ही निकलती है वो। ठीक है, तो ये स्पीति वैली जो है किसके द्वारा बनाई गई है, स्पीति रिवर द्वारा। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मेन हिमालय एंड जास्कर रेंज। तो देखिए अगर एक बारी हम, ये रहा हमारा मेन हिमालय, ये रही हमारी जास्कर रेंज, तो इसके बीच में है, हमें दिख रहा है साफ साफ। ठीक रहा। उसके बाद बारी आती है हमारे पास लाहौल एंड स्पीति। देखिए काजा इज द स्मॉलेस्ट टाउन लोकेटेड इन दिस वैली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काजा है कहाँ, हमने इसकी लोकेशन देखी है लेक्स वाले मैप में। लाहौल एंड स्पीति वैली आर सराउंडेड बाय माउंटेन विद एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 6500 मीटर। तो हमारे को पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में माउंटेन है, उनकी एलिवेशन कहाँ से कहाँ तक है, 3000 से 6500 मीटर तक। द लैंड इन लाहौल वैली इज क्वाइट फर्टाइल एंड एक्सटेंसिवली यूज फॉर ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड पोटैटोज। आपको पता होगा पट्टन वैली किसके लिए फेमस है, सबसे ज्यादा आलू उगाने के लिए। ठीक है, ऑफ सीजन वेजिटेबल यहाँ पर बहुत ज्यादा उगती है। हमें लगता है कि ये एरिया मतलब कृषि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा हिमाचल के लिए कृषि की दृष्टि से। ठीक रहा। लाहौल की तुलना में स्पीति की ऊंचाई अधिक है, ये हमने देख लिया पॉइंट। स्पीति उत्तर में किल्टा पीक और दक्षिण में मनीरैंग पीक के द्वारा संरक्षित है। स्पीति के दोनों ओर स्थित इसके निचले भाग को शाम कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसकी जो सहायक नदी है वो लिंगती है। स्पीति घाटी का जो निर्माण है वो कौन कराती है, स्पीति नदी कराती है। मुख्य हिमालय और जास्कर रेंज के बीच स्थित है।
ताजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट शहर है इसका। लाहौल और स्पीति में जो हमारे पास पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 3000 मीटर टू 6500 मीटर। और लाहौल स्पीति भूमि काफी उपजाऊ है, ये बड़े पैमाने पे क्या करती है, ऑफ सीजन जो वेजिटेबल है उनको उगाती है और आलू का भी वो करती है। अब आपने सुना होगा कि यहाँ पर सी बकथॉर्न भी उगाया जा रहा है, जो एक मतलब आज के आने वाले कल की दृष्टि से हेल्थ के इश्यूज को लेके वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। देखिए आगे हमारे पास पिन वैली, हमने पिन वैली की लोकेशन देख ली थी। इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति वैली इन द ट्रांस हिमालयन जोन। तो हमने देख लिया कि ये किसकी है, हमारे पास ये ट्रांस हिमालयन जोन में स्थित है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, स्पीति वैली की। उसके बाद आती है हमारे पास पट्टन वैली सिचुएटेड इन लाहौल एंड स्पीति। द वैली इज वेरी फर्टाइल एंड टांडी आर वेयर चंद्रा एंड भागा मीट इन पट्टन वैली। देखिए पट्टन वैली जो है वो लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है, हमने पट्टन वैली की सिचुएशन देखी। और ये चंद्रा और भागा जहां मीट करते हैं वो भी पट्टन वैली में ही मीट करते हैं, ठीक है। सीड फार्म रिसर्च यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट गोरमा इन पट्टन वैली। गोरमा जगह है पट्टन वैली में, वहां पर सीड फार्म रिसर्च यूनिट है जो वो एस्टेब्लिश की थी 1960 में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मंडी में 1962 में इंडो प्लस किसकी मदद के द्वारा कृषि के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इंडो जर्मन या इंडो, जो भी है आप ऑप्शन में बताइएगा, ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पट्टन वैली इज कॉल्ड एज ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल एंड स्पीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी वैली को बुलाया जाता है, ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति। देखिए अगर हम देखें पट्टन घाटी लाहौल और स्पीति में स्थित है, बहुत उपजाऊ है, चंद्रा और भागा मिलते हैं और पट्टन घाटी में ही है। यहाँ पर बीज फार्म जो एक रिसर्च सेंटर है 1960 में खुला था पट्टन घाटी के गोरमा में। पट्टन घाटी को लाहौल स्पीति का बाग एंड अन्न भंडार बोला जाता है। यहाँ पर आलू बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हमने की अपनी लाहौल स्पीति की सारी वैली। तो 5 वैली है, कौन सी, लाहौल, स्पीति, पट्टन, पिन और मुटुआ वैली, ठीक रहे 5 की 5 वैली। इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लिए सारे के सारे। देखिए ये वैलीज जब हमें कैसे याद रह सकती है, या तो मैप के थ्रू रह सकती है याद, या तो फैक्ट के थ्रू। हमने दोनों कर लिए, मैप भी देख लिया और फैक्ट भी देख लिए, इसके थ्रू हमें लंबे समय तक ये याद रह सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।